बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 12 के छात्रों का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने पढ़ा, इससे पूर्व वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था ह्यूमन आइज और उसका जो स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों उसी लेसन में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, दर्शन कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल एंगल। दर्शन कोण वस्तु के द्वारा निर्मित आंख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु के द्वारा निर्मित आंख पर, मतलब वस्तु के द्वारा बनाए गए आंख पर, वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को क्या कहेंगे? दर्शन कोण कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का जो दर्शन कोण है वो वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। अर्थात वस्तु जितनी बड़ी होगी दर्शन कोण भी उतना बड़ा होगा, वस्तु जितनी छोटी होगी तो दर्शन कोण भी उतना छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आसमान में तारे भी है और चंद्रमा भी है। आपने देखा होगा कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा हमें नजदीक और तारे दूर दिखाई देते हैं, जबकि चंद्रमा और तारे यदि तुलना करी जाए तो तारे चंद्रमा से कई गुना बड़े हैं। ठीक है, लेकिन क्या है? दूर है और हमें पृथ्वी पर छोटे दिखाई देते हैं। तो जो वस्तु जितनी दूर होगी, मतलब जो वस्तु जितनी दूर होगी या जितनी छोटी होगी, वो हमारी आंख पर उतना छोटा दर्शन कोण बनाएगा। जो वस्तु जितनी आंख से जितने नजदीक होगी, हमसे जितने नजदीक होगी, वो वस्तु उतना बड़ा दर्शन कोण बनाएगा। इसका मतलब कि चंद्रमा हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण, चंद्रमा बड़ा दिख रहा है, नजदीक है ग्रहों से, ठीक है, तारों से, तो जो है वो हमको क्या दिखा रहा है? वो दर्शन कोण, उसका चंद्रमा का दर्शन कोण बड़ा और जो तारे हैं, तारों का दर्शन कोण छोटा हो रहा है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा कि जो हमारी आंख है वो एक गोले की भांति होती है। ठीक है ना, आंख कैसी होती है? गोले की भांति होती है। मैंने बताया था कि आंख पर एक क्या होता है? एक लेंस होता है। जो सिलिनरी जो मसल्स होते हैं, पक्षमाभी जो मसल्स होते हैं, उन पक्षमाभी मसल्स से क्या होता है? पक्षमाभी मसल्स से हमारा जो है पक्षमाभी मसल से जुड़ा होता है। ठीक है, और जो इनर्ट भाग होता है इसको कहते हैं रेटिना। इनर्ट भाग क्या हो गया? रेटिना। अब हम क्या करते हैं कि जब इस नेत्र लेंस से कोई वस्तु हमारी दूर है, इसका जो है प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। जब वस्तु हमारी क्या है? दूर है, मतलब ये भी कोई वस्तु है वो नेत्र लेंस से दूर है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आंख पर जो कोण बनाएगा बच्चों, ये आंख पर कोण बना रहा है, ये हमारा बना रहा है अल्फा। वस्तु के द्वारा जो आंख पर कोण बन रहा है उसको हम कह रहे हैं अल्फा। ठीक है, वस्तु के द्वारा आंख पर जो कोण बन रहा है उसको कह रहे हैं दर्शन कोण। तो जब वस्तु दूर है, ठीक है, तो कोण, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो है आई डैश। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं? इसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? नजदीक ले आए, नेत्र लेंस से क्या लाए? नजदीक ले आए। ये हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो कोण बन रहा है वो ज्यादा बड़ा, ये बड़ा कोण बन गया जिसको हम बीटा नाम से जानेंगे, और एक प्रतिबिंब बन गया आई डबल डैश। तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु दूर थी तो आंख पर कोण कैसा बना? छोटा बना। प्रतिबिंब भी क्या बना? छोटा बना। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है, आई डैश। जब वस्तु हमने आंख के नजदीक ले गई तो प्रतिबिंब हमारा जो है बड़ा बना, आई डबल डैश, और कोण भी क्या बना? बड़ा बना। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो वस्तु जितनी दूर है उसका दर्शन कोण हमारे आंख पर उतना छोटा बन रहा है, जो वस्तु आंख से जितने नजदीक है उसका दर्शन कोण आंख पर उतना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रकाशिक यंत्र होते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी है, उनकी जो आवर्धन क्षमता है, उस आवर्धन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उस आवर्धन क्षमता में जो लेंस होते हैं उनका जो दर्शन कोण बढ़ा करके हम इन प्रकाशिक यंत्रों की
जो है आवर्धन क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों अब है आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, इसको हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन पावर। और हमने मैग्निफिकेशन पावर पढ़ा था किसमें, लेंस और मिरर में, कि हमने कहा था कि लेंस के द्वारा अथवा जो मिरर के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हमने पढ़ा था I अपॉन O को हम क्या कहते हैं, या V अपॉन U को हम क्या कह रहे हैं, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेकिन प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे कि प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब, प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, जो कौन सा कोण बनाता है, बीटा, और बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप समझ रहे होंगे, एक बार पुनः सुनिए कि प्रकाशिक यंत्र के द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, वो दर्शन कोण बनाता है बीटा, और बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है। अब बच्चों हम जो है, अब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्मदर्शी। आज हम पढ़ेंगे अभी सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बच्चों, माइक्रोस्कोप क्या करता है कि माइक्रोस्कोप निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है। जो निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुएं हैं वह इनको देखने का काम आता है। मतलब यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, निकटवर्ती जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करते हैं। अब ये सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला सिंपल सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, और दूसरा हो गया हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, ये जो है माइक्रोस्कोप हो गया, ये संयुक्त सूक्ष्म माइक्रोस्कोप। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी। और जो सरल सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। इसका जो सिद्धांत है कि कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को यदि हम लेते हैं, माना हमने एक उत्तल लेंस लिया बच्चों, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लिया L, ये इसका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया C। ठीक है। तो देखेंगे बच्चों आप, ये हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, मानो सपोज ये यहाँ पे फोकस दूरी है, यदि हम इसके बीच में कम फोकस दूरी के लेंस और उसके फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, मानो सपोज हमने वस्तु ये रखी A और B, A B वस्तु रखी, तो इसका जो है आंख पर प्रतिबिंब जो बनेगा, आप देखेंगे बच्चों, हम इसके मुख्य अक्ष से हम जो है एक किरण आपतित करते हैं, इसके समांतर आपतित करते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो यहाँ आंख पर बनेगा। आंख हमारी सपोज यहाँ पे हमने आंख रखी हुई है, हमारी आंख है, ठीक है, इस तरीके से। अब ठीक है, ये कौन बना रहा है, अल्फा कौन बनाता है। अब दूसरा जो है प्रकाशिक किरण हमने जो है यहाँ से जो है डाल दी, इस तरीके से हम इसको आंख पे दिखाएंगे बच्चों। इस तरीके से जो आंख है, दूसरी प्रकाशिक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे गई। फिगर आप जरा अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे तो ये जो फिगर बना, तो जो हमारी आंख है बच्चों, यहाँ पे हम आंख इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, जो है ये आंख है, ये आंख है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो वस्तु के द्वारा जो आंख पर प्रतिबिंब बनना, वो जो है वो कौन भी बना रहा है, अल्फा।
अब हम क्या करते हैं, इन जो अपवर्तित किरण हैं, जिन किरणों को हमने इंसिडेंट किया, उनको हम यदि पीछे ले लेते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये देखिए जहां से अपवर्तन हुआ, जहां से अपवर्तन हुआ उनका जो है हम जो है सीधे उनको क्या कर रहे हैं, पीछे ले रहे हैं। पीछे हम लेंगे तो जहां पर ये मिलेंगे, जहां पर ये मिलेंगे, ये वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अर्थात इसका जो सिद्धांत है कि उत्तल लेंस के, कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस के, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है कि जब वस्तु को लेंस के नजदीक ले जाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, उसका जो आवर्धन होता है वो बड़ा बनता है। मतलब इसमें इसकी जो रचना है कि हमने क्या ले रखा है कि कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रखा है, जिसके फोकस दूरी से कम दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और जिसका प्रतिबिंब जो है, ठीक है, ये भी वस्तु रखी है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो अंतिम प्रतिबिंब बना, वो अंतिम प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। और जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बीटा डिग्री का कोण, बीटा कोण बना रहा है आंख पर। प्रकाशिक यंत्र क्या बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है हम आवर्धन क्षमता भी मैंने आपको बताई कि जो प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता हो जाती है वो m बराबर प्रकाशिक यंत्र के द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बने कोण बीटा और बिना प्रकाशिक यंत्र के द्वारा यदि जो है यहाँ पे जो है हमारी आंख पे जो वस्तु के द्वारा आंख पर जो बना कोण है अल्फा, इनके अनुपात को हम कह रहे हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है बच्चों। अब जो है, अब हम इस एक फिगर और यहाँ पे मैं आपको बनाने का प्रयास करूंगा। एक फिगर है, माना कोई एक वस्तु है ए बी कोई वस्तु है, ये हमारी आंख है ई आईज। तो वस्तु के द्वारा आंख पर जो बना कोण होता है वो होता है अल्फा, ठीक है। और ई से बी, ई और बी की मतलब जो वस्तु है वो आंख से जो है सुस्पष्ट दूरी पर रखी गई है, उसकी डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जो कोण लेते हैं सूक्ष्म कण के लिए हम tan अल्फा लेते हैं। tan अल्फा बराबर हो जाएगा, ठीक है। कण जो है सूक्ष्म है, उस तरीके से हम जो है अल्फा बराबर tan अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर होता है ए बी बटे बी ई और बी ए बी बटे बी ई, मतलब वस्तु की दूरी हमेशा हम लेफ्ट में ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या लेंगे, माइनस लेंगे डी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब हम जो है दूसरी स्थिति में देखते हैं कि प्रतिबिंब के द्वारा, यहाँ पे ये कोण देख रहे हैं, कोण ए डैश सी बी डैश बराबर कोण ए सी बी डैश ए सी बी बराबर क्या है, ये tan बीटा हम इसको ले रहे हैं, बीटा या tan बीटा। तो tan बीटा जो है, tan बीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे ए ओ बटे ए बी बटे बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, हम इसको ले लेते हैं, ये हमारी जो है ये समीकरण नंबर 1 हो गई थी और ये समीकरण नंबर हमारी 2 होगी, ठीक है। तो ये tan बीटा मतलब कोण चूंकि सूक्ष्म है तो हम इसको जो है बीटा ले रहे हैं और बीटा क्या है, tan बीटा के, तो हम इस वैल्यू में रख देते हैं इसको, तो इस मान में हम रख रहे हैं इसको, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा, m बराबर tan अल्फा, tan बीटा की वैल्यू है हमारे पास ए बी बटे बी सी, ठीक है, और tan अल्फा की वैल्यू है ए बी बटे माइनस डी। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे m इज इक्वल हो जाएगा ए बी बटे बी सी इंटू माइनस डी बटे बी सी, ठीक है, सॉरी माइनस डी बटे ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो m इज इक्वल टू आवर्धन क्षमता हो जाएगी माइनस डी बटे बी सी,
अब बच्चों आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जो ये BC है ये वास्तव में जो है प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी है। ये वस्तु है हमारी AB, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या मानते हैं हम, U। तो चूंकि ये जो है U है तो इसको हम क्या ले रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर नाप रहे हैं, तो ये हो जाएगा -D बटे -U। तो ये हो जाएगा M आवर्धन क्षमता D बटे U, ठीक है, ये हमारा M निकल गया। बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस लेंस के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र होता है, फोकस दूरी का सूत्र होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी के लिए सूत्र, फोकस दूरी के लिए सूत्र, फोकस दूरी के लिए सूत्र देखिए, जो सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है बच्चों, हमारा जो सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब देखेंगे प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या है, यहाँ दे प्रतिबिंब यहाँ है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो v हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या वस्तु की दूरी u, तो v बराबर हो जाएगा -v, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर, ठीक है, u बराबर -u। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/f = 1/-v, और माइनस माइनस क्या हो गया, +1/u, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/f + 1/v = 1/u। ये हमने जो है पक्षांतर कर दिया, तो 1/u की वैल्यू हमारे पास आ गई, 1/u = 1/f + 1/v। अब बच्चों हम यहाँ पे जो वैल्यू रख देते हैं, n के स्थान पे वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास m बराबर हो जाएगा d × 1/u, इसको लिख सकते हैं, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई, d बटे 1/u की वैल्यू आ गई आपकी 1/f + 1/v, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है m आ गया, m मैग्निफिकेशन आ गया d 1/f + 1/v, ठीक है बच्चों। अब इस पे जो है कंडीशन है, इस पे कई कंडीशनें होती हैं कि जब वस्तु क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु जो है, जो वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है, जब वस्तु जो है का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो सुस्पष्ट दूरी पर हो, जब वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो सुस्पष्ट दूरी को, पहली कंडीशन है कि यदि v = किसके, d के, कि जब जहां पर प्रतिबिंब बना है, जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से मतलब सुस्पष्ट दूरी d पर हो, मतलब v = d। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m = d बटे f + d, गुणा कर दीजिएगा, और v की जगह हमने क्या रख दिया, d, तो d से d कैंसिल, हो जाएगा m = 1 + d/f। ये क्लियर हो गया कि जब वस्तु जो का अंतिम प्रतिबिंब क्या कहाँ हो, v = मतलब सुस्पष्ट दूरी d पर हो, ठीक है। अब जब दूसरी कंडीशन होती है कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब यदि हमारा जो है कहां पर बनेगा, मैंने आपको बताया कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो प्रथम प्रतिबिंब है, मतलब v, जो प्रतिबिंब बनना है वो किसके बराबर बनना है, स्पष्ट दूरी d पर बनना है, मतलब v = d, ठीक है। जब जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट दूरी d पर बन रहा हो, न्यूनतम दूरी q पर बनना हो, तो ये हमारा आ गया। दूसरी कंडीशन होती थी जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना हो, जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा, आप समझ रहे हैं। अभी तक हमने कहा था कि जब वस्तु का प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, न्यूनतम दूरी d पर, तो हमने v की जगह पे d रख दिया था, हमारा वैल्यू ये निकल रही थी। जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, मतलब v की जो डिस्टेंस होगी वो अनंत है, अर्थात
v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत है। तो हमारे पास जो सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो सूत्र हो जाएगा बच्चों, वो हमारे ये जो जब वस्तु अनंत में बन रही तो शांत रिलीज्ड आइस के लिए बन रहा है, शांत आइस के लिए बन रहा है। तो वहां पे जो है दूसरी कंडीशन में हमारा ये हो जाएगा, जो सूत्र है जो हमारे पास जो हमने वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा था, हमारे पास हमने सूत्र निकाला था इसका 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास जो सूत्र आया था 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास था जो सूत्र बना था बच्चों हमारा, ये सूत्र बना था d इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू d 1/f प्लस 1/v, ये सूत्र हमारा बना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन रहा हो, अंतिम पर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, तब हो जाएगा m इज इक्वल टू d/f प्लस 1d/, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू d/f। अर्थात यदि लेंस की फोकस दूरी कम है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? यदि फोकस दूरी कम है तो आवर्धन क्षमता ज्यादा है, और आवर्धन क्षमता कम होगी तो फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जिस लेंस की, इसलिए हमने जो है इस उपकरण में हमने न्यूनतम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लिया। उसका कारण ही यह है कि न्यूनतम फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लिया, तो यदि फोकस दूरी कम होगी तो उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।